आखिर 10th के बाद पॉलिटेक्निक या आईटीआई कैसे करें और 10th के बाद पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने के क्या क्या फायदे हैं और करना क्यों जरूरी है। अब पॉलिटेक्निक आईटीआई होता क्या है, पूरी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे और कैसे आसानी से हम लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कितने क्लास के बाद करना चाहिए, पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, उसमें आखिर कैसे एग्जाम आता, मतलब पूरा डिटेल पॉलिटेक्निक और आईटीआई का, सिर्फ पॉलिटेक्निक का नहीं, पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों का संपूर्ण जानकारी दूंगा। पूरा विस्तार से वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। और हाँ, क्लास 10 के बाद कैसे आपको पॉलिटेक्निक और आईटीआई निकालनी है इसकी पूरी जानकारी अपने हासिल करेंगे। देखो सबसे पहले बात, पॉलिटेक्निक होता क्या है। देखो पॉली का मतलब बहुत सारा और टेक्निक का मतलब टेक्नोलॉजी, यानी बहुत सारे टेक्निक के बारे में जानकारी देने वाला ही इंडस्ट्री आपका पॉलिटेक्निक कहलाता है। और आईटीआई, आईटीआई का मतलब क्या होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल सॉरी सेंटर ने इंस्टीट्यूट है, यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आईटीआई का फुल फॉर्म हो गया आपका। अब यहाँ समझिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलेंगे, आई का मतलब इंडस्ट्रियल, टी का मतलब आपका ट्रेनिंग और आई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर समझिए बाबू, ये पॉलिटेक्निक और आईटीआई में अंतर क्या है। देखो पॉलिटेक्निक और आईटीआई एक तरह से दोनों इंजीनियरिंग का कोर्स है, बस डिफरेंस कितना का पड़ता है कि आईटीआई 2 साल का होता है, पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है। इसमें आपका सेमेस्टर 4 होता है आईटीआई में, जबकि पॉलिटेक्निक में 6 गो सेमेस्टर होता है। एक साल में यहाँ पर 2 गो सेमेस्टर होता है, जबकि यहाँ पर भी एक साल में 2 ही सेमेस्टर होते हैं। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक 3 साल का। जब पॉलिटेक्निक कर लेंगे तो आपको जो डिग्री मिलता है उसको हम लोग इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहते हैं, और आईटीआई करेंगे तो आपको डिप्लोमा नहीं एक तरह से मिलता है, ठीक है। यानी पॉलिटेक्निक जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। इसमें कितने सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर में एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल में 6 सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से आईटीआई में 4 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 2 साल में आपका 4 सेमेस्टर क्लियर हो जाता है। अब यहाँ समझिएगा, ये पॉलिटेक्निक और आईटीआई में क्या होता है, पॉलिटेक्निक करने का मतलब आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा का कोर्स हो गया, ठीक है ना। और आईटीआई एक तरह से छोटा मोटा जो हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे आप देखिएगा साइकिल जो बनाता है, जो मोटरसाइकिल बनाता है, जो कार बनाता है, ये सब भी क्या एक इंजीनियरिंग है। आजकल आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको आईटीआई का डिग्री या पॉलिटेक्निक का डिग्री खोजता ही खोजता है। किसी भी क्षेत्र में आप चल जाइए, नौकरी ढूंढिए, कंपनी के पास जाइए तो पूछेगा आईटीआई की है, पॉलिटेक्निक की है, और नहीं किए तो कम दाम देगा। अगर आईटीआई या पॉलिटेक्निक का कोर्स आप कर चुके हैं बाबू, आप कर लिए हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो बैठ के तो छोड़िए, मतलब कम समय में ज्यादा पैसा कमाएंगे, 20,000 30,000 से ज्यादा पैसा कमाएंगे अगर किए हैं तब। देखो पॉलिटेक्निक और ये आपका आईटीआई में सरकारी पद पर थोड़ा सा ये क्या होता है, पॉलिटेक्निक समझिए कि ये पॉलिटेक्निक जो होता है आईटीआई से महंगा पड़ जाता है, यानी समझिए कि इनकम ज्यादा मिल जाता है सरकारी में। लेकिन प्राइवेट में पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों का सेम वैल्यू होता है, यानी सरकारी में अगर पॉलिटेक्निक को देखा जाए तो थोड़ा सा बड़ा पद हो गया, और आईटीआई थोड़ा सा उससे क्या होगा, कम पद हो गया। पद में मतलब क्या होगा, इनकम ज्यादा पॉलिटेक्निक का और आईटीआई का कम है। तो आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि देखो पॉलिटेक्निक 3 साल का और आईटीआई कितने साल का, 2 साल का हो गया। पूरी जानकारी आपको समझे, पॉलिटेक्निक एक आईटीआई से थोड़ा सा बड़ा पद है, ठीक है। सरकारी में उसका इनकम ज्यादा है और आईटीआई में भी इसका थोड़ा इनकम कम है तो सेम ही दोनों याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनकम का डिफरेंस पड़ जाता है, लेकिन प्राइवेट में दोनों सेम हो जाता है, पॉलिटेक्निक करिए चाहे आईटीआई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसा बात करते हैं इसका एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन करता है। देखो आईटीआई हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, उसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 9th और 10th के बेस पर आता है, 12th के बेस पर नहीं आते हैं। यानी आप आईटीआई और पॉलिटेक्निक आसानी से कर सकते हैं अगर 9th और 10th का जो एनसीईआरटी बुक होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन ही टाइप से आपका प्रश्न करेगा। यानी सब्जेक्ट जो होता है पॉलिटेक्निक और आईटीआई का, वो आपका मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। यानी टोटल जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई का एग्जाम होता है उसमें 90 को प्रश्न करेगा, जिसमें से 30 को जो प्रश्न होगा आपको आप मैथ से करेगा, 30 को प्रश्न फिजिक्स से करेगा, और 30 को प्रश्न क्या चीज से करेगा, केमिस्ट्री से करेगा। यानी सब्जेक्ट जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसमें बायोलॉजी नहीं रखा है, बायोलॉजी डॉक्टरी में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। देखो पॉलिटेक्निक और आईटीआई मतलब दिमाग को विकसित करने वाला, इलेक्ट्रिशियन एक तरह से इसको बोल दीजिए, ठीक है। यानी इसमें 9th और 10th का एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आप बरियार कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं तो अच्छा सा आपका एग्जाम चल जाएगा, अच्छा बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और हाँ, समय इसमें जो होता है 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। पॉलिटेक्निक और आईटीआई करना तो आप सरकारी करेंगे तो बहुत कम इनकम पड़ता है, लेकिन प्राइवेट करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फायदा यही है कि भविष्य में अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिला तो आसानी से आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई के माध्यम से आप कहीं भी प्राइवेट जॉब आसानी से कमा सकते हैं, कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। यानी मालिकाना हक आसानी से आपको किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में मिल जाएगा और पॉलिटेक्निक और आईटीआई किए हैं तब, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एग्जाम जो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब शुरू से आप 9th क्लास का देखो
नाइन्थ क्लास में जो मैथ का चैप्टर है वो 12-13 को लगभग चैप्टर्स है, और 12th में 12-13 को चैप्टर्स है, मतलब सॉरी 10th में भी आपका 12-13 को मतलब 24-25 को चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे 9th और 10th का मैथ का मिला के। फिजिक्स का लगभग 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 9th में भी 6 गो है, 10th में भी 6 गो है। केमिस्ट्री में भी आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, 9th में भी केमिस्ट्री का 6 गो चैप्टर है, और 12th का भी केमिस्ट्री में आपका 6 गो चैप्टर्स है। यानी कहने का मतलब मैथ का 25-30 को चैप्टर आपको पढ़ना, 9th-10th मिलाकर, फिजिक्स का 12 को और केमिस्ट्री का 9th-10th मिलाकर आपको 12 चैप्टर्स पढ़ना है। इतना चैप्टर पढ़ लेंगे, पूरा बेसिक जानकारी हासिल कर लेंगे, तो एक भी आपका पॉलिटेक्निक और आईटीआई का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमारा गारंटी है। जब ये सब कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर्स, तो एग्जाम के समय, क्योंकि इसका एग्जाम जो होता है अप्रैल मई या जून के आसपास में हो जाता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक और आईटीआई का। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इस टाइप से तैयारी करने के बाद आपका एक जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उस समय आप इसका समझिए क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, चाहे एक गाइड ले लेंगे, उसके अनुसार अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर में पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूं, बेसिक से पूरी जानकारी दे दूं, तो इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए। और हाँ, अगर इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यू चले आते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने के अंदर में आपका पॉलिटेक्निक और आईटीआई का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और एग्जाम को आप क्रैक करके आएंगे। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि कम से कम 1 लाख इस वीडियो पर व्यूज आनी चाहिए। जय हिंद।